हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज मैं और हमारी दीदी हम गए हैं अपनी ताई जी के वहाँ। और देखिए, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बाहर खिली खिली धूप हो रही थी और ताई जी का गार्डन भी इतना खूबसूरत है। तो हम लोग सब लोग बाहर पे ही बैठ गए। अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि धूप इतनी अच्छी लग रही थी। ताई जी बहुत खुश हो गई कि दीदी मिलने आई है करके। खैर, मैं तो जाते रहती हूँ ताई जी के पास। मैंने पहले भी ताई जी के घर का वीडियो बनाया है, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। और ये दूसरी बार मैं अपनी ताई जी से आप लोग को मिला रही हूँ। हमारी ताई जी के पास प्यारी सी एक बिल्ली है। ये पर्शियन कैट है और देखिए कितनी खूबसूरत सी है। ताई जी का हमारा इसी के साथ अच्छा टाइम पास होता है। ताई जी इसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है और कभी इसको खाना खिलाएगी, कभी घुमाएगी, कभी गोद में पकड़ेगी। ताई जी कहती है कि मेरा पूरा दिन इसी के साथ रहता है और ताई जी काफ़ी खुश रहती है इसी के साथ। देखिए कैसे इसको गोद में पकड़ रही है, बच्चों की तरह प्यार कर रही है। मुझे तो देख के डर लग गया क्योंकि बिल्ली काफ़ी बड़ी थी और जब ये हमें घूर के देख रही थी ऐसा लग रहा था कि सच्ची में हमें काट देगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, ताई जी ने तो इतने प्यार से पकड़ी है अपनी गोद पे। और गोद से देखो उतरने के लिए कैसा करी, जैसे छोटा बच्चा जब चलने वाला या क्रॉलिंग करने वाला होता है, माँ की गोद से नीचे उतरना चाहता है, वही ये भी कर रही है। और इसके बाद हम आज चले गए अपनी देवरानी के वहाँ क्योंकि दीदी ने बच्चे को देखना था। दीदी भी आज पहली बार ये बच्चे को देख रही है। मैं पहले भी इसका वीडियो बना चुकी हूँ नए मेहमान से मिलने करके। आप लोग पहले भी इस बच्चे से मिल चुके हैं। आज मैं 4 महीने बाद आई हूँ। तब ये 1 महीने का था, तब भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। आप लोगों ने काफ़ी देखा था उसको। बट अब आज ये 4 महीने का हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, पहचानने वाला हो गया है कि मेरी मम्मी कौन है और लोग कौन हैं। मैंने इसको गोद में पकड़ना चाहा बट मेरी गोद में नहीं आया और रोने लग गया मुझे देखकर। और बड़ी मुश्किल से अभी इसकी मम्मी ने शांत करा रखा है, नहीं तो ये रोने में था मुझे देख के कि ये अजनबी अनजान सा चेहरा कौन आ गया हमारे घर पे। और अब थोड़ा सा नॉर्मल है, तब मैंने इसका वीडियो बनाया, नहीं तो इससे पहले ये रोने में ही था मुझे देखे कि ये कौन आ गया हमारे घर पे। फिर धीरे धीरे इसको मेरे साथ आदत हो गई, फिर मेरे साथ भी खेलने लग गया है दूर से ही। और ये देखिए तरह तरह की शक्ल बना रहा, कभी हंस रहा, कभी रो रहा, कभी अपनी भाषा में जो बच्चे बात करते हैं वो कर रहा है। इसका ज़रा प्यार से अच्छे से इसका फेस देखिए, कितनी तरह तरह की वो बना रहा। और बच्चे देखिए भगवान का ही रूप होते हैं और कभी देखो अपने मन से हंस जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं। और बच्चों के साथ तो समय का पता भी नहीं चलता कि हमारे पास कब समय चला गया। हम मैं आए यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है इसके साथ खेलते खेलते और हमें समय का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। खाली इसके पास बैठ के हम इससे बातें कर रहे हैं तो ये बीच में की आवाज़ कर रहा है क्योंकि अभी तो इतना छोटा है कि क्या ही हमारी बातें समझता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारी बातें सुन रहा है, हमें समझ रहा है। और बच्चे तो खैर आपको पता ही है कितने प्यारे से होते हैं। लेकिन मेरी गोद में तो बिल्कुल नहीं आया और दीदी की गोद में आ गया क्योंकि दीदी की पोती भी इसी के बराबर है। दीदी को आदत भी बनी है बच्चों को खेल लगाने की, इसलिए दीदी को अच्छा मान रहा है और दीदी भी इसको बहुत प्यार कर रही है। और दीदी ने इसको बहुत ढेर सारे गाने सुना दिए, कहानी सुना दी, लोरी सुना दी, जिससे खुश हो रहा, दीदी के साथ मस्त हो रहा है। दीदी की पोती थोड़ा सा इससे बड़ी है। दीदी को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्हीं की पोती है, तो दीदी काफ़ी खुश हो रही इसको खेल कराने में। उधर चाचा जी हमारे आराम कर रहे हैं, थोड़ा आजकल उनका स्वास्थ्य ढीला है। बट अभी बच्चे के साथ वो भी मस्त हो जाते हैं क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं कि बच्चे अगर हमारे सामने हो तो हमारा सारा दुख दर्द तकलीफ़ जो होती है दूर हो जाती है। बच्चे का चेहरा देखते ही हमें एनर्जी आ जाती है, सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। वही चीज़ हम लोग के साथ सभी के साथ होती है। इसकी मम्मी बता रही इसकी खासियत ये है, अगर इसको बिस्तर पर लेटा दो और सामने दादाजी को बैठा दो तो बिल्कुल भी नहीं रोता है, दादाजी के साथ मस्त रहता है, शांति से दादाजी को देखते रहता है और बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। और मैं होती हूँ अगर मैं इसके अगल बगल से जा रही हूँ और इसको बिस्तर में लेटाया है तो रोता है कि मुझे गोद में पकड़। और अपने दादाजी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। दादाजी भी आराम से चेयर में बैठे रहते हैं, इसको बेड में लिटाए रखते हैं, अपना खेलते रहता है, मस्त रहता है।
और मुझे देख के रोता है। देखो कितनी अच्छी बात है ना कि अपने दादाजी को तंग नहीं कर रहा और मम्मी को तंग कर रहा। छोटे बच्चे तो अपनी मम्मी की खुशबू भी पहचानते हैं, तो इसको भी लगता होगा कि मम्मी हमेशा मेरे पास ही रहे, इसलिए रोता होगा और मम्मी को तंग करता होगा कि मुझे गोद में पकड़े। बट इसकी मम्मी ने इसको गोद में पकड़ने की आदत नहीं बना रखी है। अगर कह रही मैं गोद में पकड़ूंगी तो मेरा काम कौन करेगा। अभी तो थोड़ी देर हमने इसको पकड़ लिया। बीच बीच में इसकी मम्मी इसको चेक करने आ रही है कहीं रो तो नहीं रहा, क्योंकि इसकी मम्मी अभी हमारे लिए चाय बना रही है। और लेकिन देखिए अभी मस्त हो रहा दीदी के साथ, अपनी मम्मी की तरफ देख भी नहीं रहा है। दीदी के साथ उसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और दीदी को भी अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ये हमारे ददिया ससुर जी और सासू माँ जी हैं। मेरे हस्बैंड के दादा और दादी जी हैं। इधर हमारे चाचा जी और चाची जी है। और साइड में वो फ़ोटो क्लियर नहीं आई है, उसमें हमारी ताई जी जिनका मैं अभी स्टार्टिंग में वीडियो दिखा रही थी वो, और हमारे चाचा जी हैं। और देखिए हमारे चाचा जी ने अपनी यादों को समेट के कैद करके रखा है। और थोड़ी देर बाद चाचा जी बाहर आ गए। इन्होंने बहुत पुराना फैमिली फ़ोटो फ्रेम कर रखा जिसमें हमारे ससुर जी के सातों भाई हैं और सातों बहुएं हैं। मतलब मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी प्लस चाचा जी, चाची, बच्चे, पूरा जो जॉइंट फैमिली है उसकी पूरी फ़ोटो है। वो चाचा जी ने हमको दिखाई और दीदी को ने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पुरानी यादें दीदी की ताज़ा हो गई। और दीदी देख रही कि बचपन में छोटे छोटे बच्चे कैसे लगते थे, बट अब बड़े हो गए कितने चेंज हो गए हैं। और अपनी चाची लोग को भी देख रही हैं, उनको देख के भी खुश हो रही और बोल रही थी चाचा जी से कि आपने हमारी सारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। अच्छे से चाचा जी सारी फ़ोटो में जो लोग हैं उनको दीदी को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं ये बच्चा ये है, क्योंकि बच्चे बचपन में कुछ और लगते हैं, बड़े होके कुछ और होते हैं। और दीदी काफ़ी टाइम बाद इन फ़ोटो में बच्चों को देख रही है, क्योंकि ये बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो दीदी को काफ़ी अच्छा लग रहा और पुरानी बातों को याद करके काफ़ी खुश हो रहे हैं। अब मेरा मन भी थोड़ा सा बच्चे को पकड़ने को कर रहा है। तो दीदी ने कहा से मैंने बोला कि दीदी थोड़ी देर मुझे भी इसको पकड़ा दो। और क्योंकि मैं तो बच्चों को पकड़ना भूल गई, क्योंकि अपने बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो छोटे बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। और देखिए जब मैं इसको बुला रही हूँ तो कितने टाइट से इसने दीदी को पकड़ा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। बट मैंने थोड़ी देर बाद इसको अपनी गोद में ले ही लिया। थोड़ी देर मैंने भी इसके साथ खेला, अपनी गोद में खिलाया इसको और काफ़ी खुश भी हो रहा है, क्योंकि दीदी आप खाए थाली में आदि को दे प्याली में। हमारी भी चुप हो जाती है ना उससे। चंदा मामा के लिए बोला दीदी ने इसको बहुत ढेर सारी लोरी सुनाई, तब जाके थोड़ी देर मेरी गोद में टिका। फिर रोने की तैयारी हो रही थी इसकी। फिर इसकी मम्मी ने इसको बिस्तर पर लेटा दिया और हम लोगों ने चाय पी। और इस शैतान बच्चे को देखिए, इस तरफ इसके दादाजी बैठे हैं, तो अपनी दादाजी की तरफ देख रहा है, आराम से करवट लेने की या पलटने की कोशिश कर रहा है। बस थोड़ा सा इसे सहारा देने की ज़रूरत है, फिर एकदम से पलट जाएगा। और देखिए अब इसको बिस्तर पर लेटा दिया है तो काफ़ी बातें भी कर रहा और हमसे गप मारने की कोशिश कर रहा है कि हमारा मुंह देखा है और हम बोल रहे हैं तो अपनी लिप्स को भी साथ में हिला रहा है और खाने की चीज़ों को भी देख रहा है। इसके साथ हमें टाइम का ही पता नहीं चला। मन कर रहा था कि इसी के साथ बातें करते रहो, खेलते रहो, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चे के साथ तो कब समय निकलता पता ही नहीं चलता, कब हमारे घंटे निकल जाएं, क्योंकि बच्चे होते ही भगवान का स्वरूप हैं। कभी तरह तरह की शक्लें बनाते हैं और अपनी ओर हमको आकर्षित करते हैं। फिर मैं अपनी फ्रेंड के वहाँ सुंदरकांड में गई।
मेरी फ्रेंड के वहाँ आज उसकी भतीजी और भतीजा और उसकी बहू, जिनकी नई नई शादी हुई थी, वो पहली बार आए थे। तब मेरी फ्रेंड ने अपने वहाँ सुंदरकांड कराया था। और आज का मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो नए लोग हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट नए वीडियो में। ओके, बाय बाय।